हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 17 जनवरी और लास्ट वीक के हम टॉप 50 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और सुपर फास्ट स्पीड में हम चलेंगे। निम्न में से किसके द्वारा भारत लौटने की खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी महात्मा गांधी जी के आगमन पर 9 जनवरी सन 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया। यह उनका कौन सा वा कार्यकाल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 5वां। चलिए अगले क्वेश्चन, इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रिवीजन पॉइंट्स हैं ये। तो कुवैत के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। और अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं या नियुक्त हुए हैं वो है जेवियर माइली। पोलैंड के नए अगले प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने हैं। और लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो हैं। और लातविया के जो राष्ट्रपति हैं वो है एडगर्स रिंकेविक्स। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति संतियागो पेना। ये जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बताएं ये जल्दी में ही बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाल ही में मेडागास्कर के मोरोम्बे से टकराने वाले 2024 के पहले चक्रवात का क्या नाम रखा गया है। यानी 2024 में पहला जो चक्रवात आया है मेडागास्कर के मोरोम्बे में, वो है ऑप्शन नंबर इसका सी है, यानी कि अल्वारो चक्रवात आया है। चलिए हाल ही में अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 16 जनवरी। इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं दिवस से संबंधित। 1 जनवरी को DRDO का 66वां दिवस मनाया गया है, स्थापना दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया जिसकी थीम है थ्रो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, याद रखें इसे। 5 तारीख को यानी कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्ण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ये विश्व हिंदी दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है और ये हर साल 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम है इस वर्ष की वो है इन सर्विस ऑफ नेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों ने। चलिए छात्र बोल दें या वैज्ञानिक बोल दें, आगे चलते हैं। वैक्सीन का जो नाम है वो है CHAdOx1 निपाह बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है। और ये पहले संस्करण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि थाईलैंड। चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में द्वीप में आयोजित पहले बीच गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। ये जो आयोजन हुआ है द्वीप के घोघला बीच पर हुआ है और पहला संस्करण है। और इसमें 8 खेलों को आयोजन किया गया है, जैसे वॉलीबॉल,
बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, मलखंब आदि। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि मेडिसन मार्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बी मतलब 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यानी कि सी, जम्मू कश्मीर में। चलिए 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, यानी उपरोक्त सभी, यानी उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 3 दिवसीय। चलिए उत्सव से संबंधित फैक्ट जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष राजस्थान में ही मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में मनाया जाता है, और जल इतिहास उत्सव अभी दिल्ली में मनाया गया है। ये मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और जास्कर महोत्सव भी कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च 2024 तक अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध भारत से किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि मालदीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, विलियम पेंग ते मेई। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी MJ अकबर। 16वां क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, यानी कि केरल। चलिए केरल से संबंधित फैक्ट जानते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है, और लग्जरी जहाज यानी क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ भी केरल में हुआ है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड भी केरल ने जीता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल ने बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला राज्य बना है केरल। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीर्ष पर भी कौन है? केरल है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत भी केरल में हुई है, और ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और इस उत्सव पर मुफ्त किट देने की घोषणा की गई है, और केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित हुआ केरल में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित भी केरल में हुआ है, और के फोन नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क भी लॉन्च केरल में किया गया है। केरल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में क्रम से पोंगल, भोगली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि तमिलनाडु, असम और महाराष्ट्र में। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। असम ने पहला उत्सव माघ बिहू मनाया है, जिसे भोगाली बिहू और माघोर दोमाही भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी भागों में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में इस दिन को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, और गुजरात में इस दिन को उत्तरायण कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्ष की आयु में मशहूर शायर मुनव्वर
राणा का निधन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 78। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मैं पीछे ही बता चुका हूँ, 15 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का शुभांकर क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि बिनबिन और नीनी दोनों, और ये चीन में होंगे। चलिए 21वें क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्निहाट, यानी कि डी करेक्ट आंसर, और ये भारत का ही है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित फैक्ट जानते हैं। युवा निधि योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाई जाएगी। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना भी कर्नाटक में शुरू की गई है। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया गया कर्नाटक में। और नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन भी कर्नाटक में किया जाता है। राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक राज्य गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना लागू की है। और पोषण जागरूकता सूचकांक में ये दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत और किस देश के बीच के तट रक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी जापान और भारत के बीच में। चलिए भारत और जापान के बीच में जो अभ्यास आयोजित होते हैं वो हैं धर्म गार्जियन अभ्यास है, वीर गार्जियन अभ्यास है, सिन्योस मैत्री जिमेक्स आर्मी एयरफोर्स में के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में डेनमार्क के नए राजा कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है प्रिंस फेडरिक। चलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट जानते हैं। डेनमार्क के जो राजा बने हैं वो है प्रिंस फ्रेडरिक। और भूटान के जो राजा प्रधानमंत्री बने हैं वो शेरिंग टोबगे दूसरी बार बने हैं। फ्रांस के जो सबसे युवा मंत्री बने हैं यू है गैब्रियल अटल हैं। और कुवैत के नए अमीर शेख मेसार अल अहमद अल जबर अल सबा बने हैं। और अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। और पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बने हैं। और जो लग्जमबर्ग के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। और फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरी ओरपो। और लातविया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो एडगर्स रिंकेविक्स बने हैं। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति संतियागो पेना। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अयोध्या, यानी कि डी। चलिए 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी 2024। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन। चलिए चीन से संबंधित फैक्ट जानते हैं। उपग्रह आइंस्टीन प्रोब ये चीन ने लॉन्च किया है। डोंग जॉन जो हैं रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए चीन में। और पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब जो बनाई गई वो भी चीन में बनाई गई है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी लॉन्च किया गया है चीन में। और दुनिया का पहला और चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू भी चीन में हुआ है। और वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना शुरू की गई है, ये भी चीन में की गई है। और दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च भी चीन में हुआ है। और विश्व का सबसे घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट निर्मित चीन में हुआ है। 28वां क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है
डी यानी कि 2028 तक। 29वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दृष्टि 10 यानी कि ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो बनी है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, दीपा भंडारे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेंथिल पांडियन सी। चलिए 32वें क्वेश्चन पर चलते हैं, किस हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। चलिए 33वें क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी, दिव्या कीर्ति सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दिव्या कीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेसन के लड्डू के लिए GI टैग दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी कि अयोध्या। 35वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिवस पर या जन्मदिन पर बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। चलिए 36वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि 80वें स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़। 38वां, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। 39वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, नासिक महाराष्ट्र में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, उनकी जयंती पर भी ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो वो हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा देश भारत इसकी मेज़बानी करेगा। चलिए इसे समझ फैक्ट जानते हैं, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और मुख्यालय पेरिस में है और अध्यक्ष इसके आंद्रे अजोले हैं। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये मैंने पीछे भी लिया था, तो इस करेक्ट आंसर है फ्रांस, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उग्रम, यानी उग्रम इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस जाति के छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, SC और ST। भारत में MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं,
हाल ही में लगातार 3 वर्षों तक नंबर 1 वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि दुबई। 46वां क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि 10 जनवरी को। 47वां क्वेश्चन, भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। 48वां क्वेश्चन, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणा नायर। ये लेडीज हैं, ये रेलवे बोर्ड की सचिव नियुक्त की गई हैं जनवरी 2024 में। और जया वर्मा जो हैं इसके हेड हैं रेलवे बोर्ड की, ये भी पहली लेडी चुनी गई हैं। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोरमा मिश्रा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, क्वेश्चन ठीक लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।